नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। नदियों के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। पारसनाथ पर्वत में होने वाली थी बैठक। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चलाया अभियान। की गई बंकर ध्वस्त। भारी मात्रा में असला बारूद हुआ बरामद। सड़कों पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 8 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी के आदेश पर चलाया गया सर्च अभियान। गिरिडीह के अलग अलग जगहों से हुई गिरफ्तारी। सूरज की बढ़ी तपिश। गिरिडीह में छाया जल संकट का बादल। जलाशय व छोटे छोटे तालाब लगे हैं सूखने। और गिरिडीह के व्यवसायी सुरेंद्र बर्मन पर लगा ठगी का आरोप। जमीन खरीद बिक्री पर किया करोड़ों का गमन। सर्राफ ग्रुप ऑफ कंपनी ने लगाया आरोप। से पारसनाथ की पहाड़ियों में बुधवार को पुलिस ने एक सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक बंकर को ध्वस्त करने में सफलता पाई। साथ ही कई जिंदा कारतूस, विस्फोटक आदि भी बरामद किया। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर पारसनाथ पर्वत पर नक्सलियों के आकाओं की होने वाली अहम बैठक पर बुधवार को पुलिस ने पानी फेर दिया है। पारसनाथ पर्वत पर स्थित मोहनपुर जंगल के समीप पुलिस ने हार्डकोर नक्सलियों के होने की सूचना पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि गिरिडीह एसपी सुरेंद्र कुमार झा को यह सूचना मिली थी कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर नक्सलियों का आका अजय महतो, प्रशांत मांझी, नुनूचंद महतो, प्रेमचंद हांसदा समेत बड़े नक्सलियों की एक अहम बैठक होने वाली है। इसी सूचना के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त कर दिया। बंकर से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस, विस्फोटक, आईडी बम बरामद किया गया। इस बाबत एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि मधुबन के पारसनाथ क्षेत्र में कुछ टॉप नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों के माध्यम से एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य आने वाले समय में पुलिस की प्रोसेस को, ऑपरेशन को रोकना और चुनाव प्रभावित करना था। इसी परिप्रेक्ष्य में एक टीम फ्रेम किया गया था सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। और इन व्यक्ति में जब वहाँ पे रेड किया तो कैंप से पहले एक आईडी लगाया हुआ था, जिसको पुलिस ने ऑन द स्पॉट डिफ्यूज कर दिया गया। और इस प्रोसेस में टाइम लगा, इसलिए लोग वहाँ से मीनवाइल निकल चुके थे। जब उस कैंप का सर्च किया गया तो वहाँ से, जैसे आप लोगों ने देखा है कि बहुत ही ह्यूज मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, साथ ही बहुत सारे आइटम बरामद हुए हैं। गिरिडीह की सड़कों में लूट की कई घटना को अंजाम देने वाले सड़क लूट गिरोह के कई छात्र अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस दौरान 8 अपराधी दबोचे गए। उक्त बातों की जानकारी एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने प्रेस वार्ता कर दी। बेखौफ सड़कों पर लूट की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले सड़क लूट गिरोह के कई अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बुधवार को पुलिस लाइन में एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। सूचना मिली थी कि वे किसी जघन अपराध को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसके बाद अभियान चलाने का आदेश दिया गया, जिसके आलोक में खोरी महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान चलाकर अलग अलग जगहों से 8 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से बेंगाबाद क्षेत्र से MI रेडमी का एक मोबाइल, गोल्डन रंग का आधार कार्ड, एक मोटरसाइकिल व अन्य कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जबकि जमुआ क्षेत्र से लूट की एक होंडा ड्रीम मोटरसाइकिल व 11,000 रुपये नकद बरामद किए गए। इस दौरान अपराधियों ने बताया कि बेंगाबाद, जमुआ, देवरी, बिरनी आदि इलाकों में वे लूट की घटना को अंजाम देते थे। इधर पकड़े गए अपराधियों में बेंगाबाद खुरचुट्टा टोला निवासी बाल किशुन वर्मा, नवाहार निवासी मैसूर वर्मा, राजेश उर्फ मोशो मुर्मू, बबलू विश्वकर्मा के नाम से शामिल हैं। वहीं बिहार के जमुई जिले के योगेश्वर सिंह व नावाडीह ओपी के पिंटू सिंह एवं महेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मौके पर जमुआ पुलिस निरीक्षक विनय राम सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और उसमें जो था बिल्कुल ट्रेसलेस एक गैंग था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एसडीपीओ खोरी महुआ और इंस्पेक्टर के द्वारा और थाना प्रभारी बेंगाबाद के द्वारा जब ऑफकोर्स टेक्सटाइल जो साक्ष्य संकलन किया गया तो एक गैंग के सामने आया। और फिर इसी के नेतृत्व में एसडीपीओ खोरी महुआ और इंस्पेक्टर जमुआ नेतृत्व में एक रेड किया गया। बेंगाबाद और उसके प्रभारी थे और थाना के बल थे। 8 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये पूरा गैंग बालकृष्ण मुंडा और जोगेश्वर सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा था।
और एक साथ 8 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। 8 लोग थे, 8 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अच्छा सार्थक और बहुत ही बड़ा उपलब्धि है गिरिडीह पुलिस के लिए। अभी 3-4 मामले का उद्भेदन हो चुका है, रिकवरी भी हो चुकी है, इसके पास 6 मोबाइल भी मिले हैं और कुछ और कांड भी इसमें खुल सकते हैं भविष्य में। तो इसको बदलती रिमांड पे लेंगे, प्रयास करेंगे कि इस केस को अस्पताल में रख के इसको कन्विक्शन कराया जाए। और फिलहाल इस अच्छी उपलब्धि के लिए एसडीपीओ की रेतीपुर टीम को बधाई और ऑफकोर्स इसके नाम को मैं प्रपोज करूँगा ताकि इनको मुख्यालय के स्तर से भी इनको प्रोसीड किया जा सके। जम्मू के इलाके के रहने वाले हैं, एक जम्मू के बिहार का है, नौडिहा का है, तो मोस्टली बिहार के ही, झारखंड का ही है, 1-2 बाहर के हैं। तो इनफैक्ट इसका काम यही था कि मतलब चाकू के साथ, डंडा के साथ रोड को होल्ड कर देना शाम के समय और लोगों को आतंकित करके लूटपाट कर लेना, इसी एमओई से ही था। हुआ है, कुछ का साक्ष्य मिला है, उसको भी बरामद कर लिया जाएगा। गर्मी की शुरुआत से ही गिरिडीह में पानी की समस्या बढ़ गई है। वहीं नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में भी लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, जिससे कयास लगा रहे हैं कि गिरिडीह वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी की धमक के साथ ही गिरिडीह में जल संकट गहराने लगा है। धरती की प्यास बढ़ते ही जिले में जलाशयों व छोटे छोटे तालाब सूखने लगे हैं। खंडोली जलाशय में पानी का लेयर कम होना इस बात का संकेत है कि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में गिरिडीह वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी की शुरुआत मात्र से ही नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं, जबकि गर्मी का कहर अभी बरसना बाकी है। ऐसी परिस्थिति में जल संकट के बादल से लोग घबराए हुए हैं। इस बाबत नगर निगम के सहायक अभियंता प्रमोद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खंडोली जलाशय में पानी का लेयर काफी नीचे चला गया है और 1 फुटबॉल ऊपर आ चुका है, जो कि शुभ संकेत नहीं है और हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द ही इससे गिरिडीह वासियों को निजात मिलेगी। साथ ही उन्होंने गिरिडीह वासियों से अपील की है कि पानी के महत्व को समझे और उसे बर्बाद ना करे, पानी के स्रोतों का सही उपयोग करे, जरूरत के मुताबिक ही पानी का इस्तेमाल करे। पानी का लिया एक पंप निकल गया बाहर। हाँ, एगो फुटबॉल तो निकल गया है और बाकी एगो 1 महीना में निकल जाएगा। तो पानी की दिक्कत तो ही होबे करेगा, लेकिन वही गांव वाले, शहर वाले से कहते हैं कि पानी को सुरक्षित रखे, जितने काम से काम है उतने ही में अपना काम चलावे, जैसे बरसात के दिन ऐसे पानी न बहावे, कृपा करके हम लोग यही कहते हैं जैसे भी होगा। और पुराना प्लांट में मेयर साहब आए थे सुनील पासवान जी, उसमें एगो बूस्टिंग पंप का ऑर्डर किया है, आज से कल तक मैंने इसमें काम शुरू हो जाएगा, लग जाएगा। और नया में तो है ये है, वो लेयर डैम में नीचे हो गया है तो अपने से नहीं धकलता था, और ये जैसे हमारा मोटर हो गया वो खींच लेता है पानी। बूस्टिंग पंप का यही पावर है। और है वो जो से कि बना है तकने से पड़ल है, उसमें जो भी खराबी होगा वो बनवा देता विभाग द्वारा तो अच्छा रहता। अभी पानी का लेयर कम हुआ है, अभी पानी मैंने जैसे हमको वहाँ खोल खुगार भी करने की ज़रूरत पड़ेगा तो अभी खोल जाएगा। और बरसात में जैसे काम कराने के बाद आफे पानी रहता है, उस समय तो संभव नहीं है, असंभव है। अभी मैंने ये बन सकता है। बैठक किए, उसमें पानी की जलापूर्ति सामान्य हम लोग जो विषम परिस्थिति है, गर्मी का मौसम है, और इसमें वही निर्देश दिया गया कि सुचारू रूप से गिरिडीह वासियों को पानी मिले। यह भी हुआ बैठक में कि से आगामी दिनों में जलापूर्ति हेतु राशनिंग की व्यवस्था करें। तो वैसा भी हम लोग राशनिंग का तो नहीं बना रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन जहाँ जहाँ पानी की कमी है वैसे क्षेत्रों में चापानल की मरम्मती त्वरित गति से हम लोग कर रहे हैं। अब तक 84 चापानल हम लोग मरम्मती किए हैं, और जहाँ जैसे ही सूचना मिलती है कि वहाँ पानी आज नहीं चला है, वहाँ हम लोग टैंकर से जलापूर्ति कर रहे हैं। यह जलापूर्ति पाइपलाइन से नहीं हो पा रही है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कर सकते हैं। प्रकृति के अनुसार हम लोग जो हम लोगों के पास साधन, उपयुक्त साधन है, उसका हम लोग बेहतर ढंग से प्रयोग करें, यही एक उपाय है। लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ नगर निगम की ओर से कि पेयजल की बर्बादी न करें, कम से कम जलापूर्ति वाले पानी का उपयोग करें, केवल पीने के काम में लाएं, अन्य कार्यों में बर्बादी ना करें। देखा जाता है प्रायः कि लोगों स्टैंड पोस्ट से
पानी खुला छोड़ देते हैं, पानी बर्बाद होते रहता है। कहीं कहीं गली में देखते हैं कि गाड़ी धो रहे हैं, तो वैसे कार्यों को न करें। कलकत्ता की एक कंपनी ने गिरिडीह के व्यवसायी सुरेंद्र बर्मन पर ठगी का मामला दर्ज कराया था। बुधवार को कंपनी के डायरेक्टर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। गिरिडीह के समाज सेवी सुरेंद्र बर्मन पर करोड़ों रुपए का गबन का आरोप कोलकाता के सर्राफ ग्रुप ऑफ कंपनी ने लगाया है। बीते वर्ष 2 नवंबर को गिरिडीह मुफस्सिल थाना में बर्मन के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया गया था। वहीं पुलिस के जांच के आलोक में बर्मन को दोषी पाया गया है और इस घोर अपराध की कई धाराएं बर्मन पर लगाई गई है। इस मामले को लेकर सर्राफ ग्रुप के निकेत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि करीब 1468 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, जिस पर बर्मन का एक पैसा भी नहीं लगा है और उन्होंने राजा राम सर्राफ और उनकी कंपनी से पैसा लेकर खुद के नाम से और अपने संबंधी के नाम से खरीद ली। वापस मिले कि कोई भी उद्योगपति झारखंड में उद्योग करने से पहले डरे नहीं, जो मिलेगी हम वापस चाहते हैं, इससे दिन दुगनी रात चौगनी हम वापस व्यापार करें। झारखंड में 40 साल से यहाँ पे उद्योग कर रहे हैं और आज वापस मौका मिले, ये पैसे आए कि वापस उद्योग करें। कहीं ऐसा ना हो कि निराश होकर झारखंड से उद्योग बंद करना पड़े। सुरेंद्र बर्मन पूरा दस्तावेज आपको दिया हुआ है। 10 करोड़ रुपया उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने अपनी इंडेमनिटी फाइल करी है हाई कोर्ट में, फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपने स्टेटमेंट से वो मुकर रहे हैं। उनकी बेल अपील रिजेक्ट हुई है। जिस तरह से आदेश आई है हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। एसोसिएशन है, हम लोग व्यापारी एसोसिएशन है, हम सबको इसकी सूचना जरूर देंगे कि हमें न्याय मिले। मैथिली विकास मंच गिरिडीह विद्यापति पर्व समारोह की तैयारियों में जुट गया है। बताया गया कि आगामी 6 अप्रैल से श्रम कल्याण केंद्र में यह समारोह आयोजित होगा। विद्यापति पर्व समारोह की तैयारियों में मैथिली विकास मंच गिरिडीह पूरे जोर शोर से लग चुका है। बताया गया कि आगामी 6 अप्रैल की संध्या समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी। इधर मैथिली विकास मंच संरक्षक विद्यानाथ ने बताया कि कार्यक्रम अर्गा घाट के श्रम कल्याण केंद्र परिसर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में मैथिली भाषा पर परिचर्चा भी होगी। मैथिली विकास मंच का यहाँ स्थापना गिरिडीह में नवंबर 1980 में हुआ और हर वर्ष की भांति सन 1981 से अप्रैल के महीना में हम लोग विद्यापति पर्व समारोह हर एक साल मनाया करते हैं। आज इस बार ये 39वां वर्ष होगा कि लगातार हम लोग विद्यापति पर्व समारोह मना रहे हैं। ये आगामी 6 अप्रैल को आगे का शनिवार जो है, शनिवार के दिन सवेरे से इसका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 5 बजे सवेरे से यहाँ विद्यापति चौक पर में यहाँ प्रभात फेरी यहाँ से निकाला जाएगा, जो कचहरी चौक होते हुए मकरपुर होते हुए श्रम कल्याण केंद्र में आके फिर वो ख़त्म हो जाएगी। सवेरे का ये कार्यक्रम है। शाम में 7:30 बजे से विद्यापति पर्व का कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें अतिथि के तौर पर में हमारे स्थानीय विधायक श्री निर्भय कुमार शाहवादी उसके उद्घाटन करता होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम के महापौर श्री सुनील पासवान जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गिरिडीह श्री दिनेश कुमार यादव जी रहेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कमलकांत झा जो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में होंगे, जो विद्यापति के विषय में पूरा विस्तार से लोगों को जानकारी देंगे। इनके अलावा शहर के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग जो हैं उनकी उपस्थिति की सहभागिता है। जैसे हमारे उपायुक्त महोदय रहेंगे, SDO रहेंगे, SP रहेंगे, गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे, वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल, DAV का, कार्मेल का, जो भी बड़ा बड़ा संस्थान है हमारे शहर में जो फंक्शन कर रहे हैं उसके सब के सब। बिशनपुर कैरियर लॉस कैंपस ने बुधवार को भाकपा माले ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आसन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है, क्योंकि देश में जिस तरह से भाजपा ने नफरत की राजनीति की है वह लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन करते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता के हित में है।
जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सुविधाएं किस प्रकार बेहतर ढंग से लोगों को मिले, इस पर बल दिया गया है। पूरे देश में सिर्फ 22 सीट से हम लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार से 4, यूपी और पंजाब से 3-3 करके। यूपी में भी 3 और पंजाब में भी 3। हाँ, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु से 2-2 करके। और बंगाल कितना? बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा, इन 5 राज्यों से 2-2 करके। और उत्तराखंड और पौंडीचेरी, उत्तराखंड से 1, पौंडीचेरी का 1 सीट। 22 सीट पर हम लड़ रहे हैं। पौंडीचेरी और कहाँ बताया? उत्तराखंड से 1 सीट नैनीताल। बिहार 4, यूपी और पंजाब 3-3 करके। और 5 राज्यों में 2-2 करके, जिसमें बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्रा, तमिलनाडु। और उत्तराखंड से 1 और पौंडीचेरी 1। झारखंड में 2। तो कल जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया, तो देख सकते हैं इसमें कुछ मेजर जो बातें हैं मैं रख देता हूँ। पहली बात तो हमारी समझ से पिछले 5 साल से देश में एक बहुत संकट का दौर चला है। ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत कठिन चुनौती का दौर रहा है। आम लोगों के लिए तबाही और बर्बादी का दौर। हमने इसको हमारे संदर्भ में हिटलरशाही के रूप में चिन्हित किया। आप अगर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आएगा। कोई छात्र है, नौजवान है, सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का कानून बनेगा। कोई सुधा भारद्वाज हो या गौतम नवलखा हो, जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मानवाधिकार की बात करेंगे, उनके ऊपर यूएपीए लगेगा। तो ये पूरा काला कानूनों की सरकार चल रही है। और जो आरक्षण में पहली बार जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की घोषणा हुई, अभी तो 10% है। कुछ लोग कह रहे हैं शुरुआत है, आगे और बढ़ाया जाएगा। ये दरअसल आरक्षण का पूरा जो मतलब था, ये आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वंचित लोग थे, पिछड़े लोग थे, या हमारी जाति व्यवस्था के चलते सदियों से जिनको दलित कह करके, अछूत कह करके बाहर रखा गया हर तरह के अवसर और अधिकार से, उनके लिए एक न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण। इधर विधायक राजकुमार यादव ने बताया कि आगामी चुनाव में माले को आम जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वहीं माले कोडरमा की जनता का विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। उसी जन संघर्ष का एक परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार नॉमिनेशन शुरू होने के बावजूद भी नहीं दे पा रही है। और इस बार संघर्ष के साथ पूरे कोडरमा की जनता खड़ी है। और जिस तरीके से भाजपा ने आज दलित, आदिवासी और अकलितों पर हमला किया है, लगातार देख रहे हैं कि आज संविधान बदलने से लेकर के आरक्षण खत्म करने से लेकर के तो कोडरमा में जितने भी उद्योग धंधे थे सब कुछ चौपट किया गया, चाहे वो मायका उद्योग हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे कोयला हो। तो इस तरीके से पूरे कोडरमा के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन। आज आप देख रहे हैं कि लगातार प्रवासी मजदूर झारखंड से बाहर और देश से बाहर भी मजदूरों की लगातार मौत हो रही है। कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जहां 2 मजदूर 3 मजदूरों का लाश नहीं आती है।
और इस मुद्दों पर न तो भाजपा न तो और कोई अन्य दल इसके लिए गंभीर है। इसलिए इस बार जो 17वीं लोकसभा का चुनाव होगा हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुद्दा होगी और इसको हम लोग प्रवासी मजदूरों के परिवार, उनकी सुरक्षा और पलायन झारखंड से कैसे रुके, इसको हम लोग सड़क से सदन तक इसकी आवाज उठाएंगे। चैती छठ पूजा को लेकर गिरिडीह के छठ घाटों की साफ सफाई तेज हो गई है। नगर निगम का दावा है कि महापर्व में व्रतियों को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा आगामी 9 अप्रैल से शुरू होगा। इस महापर्व में नहाय खाए के साथ व्रती अनुष्ठान का संकल्प लेंगे। वहीं हिंदू आस्था के इस महापर्व को लेकर गिरिडीह में छठ घाटों की सफाई नगर निगम द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। गिरिडीह के मुख्य छठ घाटों में एक अर्घा घाट के छठ घाट में जेसीबी और बॉब कट मशीन द्वारा सफाई का काम किया जा रहा है। साथ ही बिजली, पानी आदि समस्याओं से निपटने के लिए भी नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है। निगम का दावा है कि पूजा से पूर्व सारी मूलभूत सुविधाएं छठ घाटों में उपलब्ध करा दी जाएंगी। चैती छठ को लेकर नगर निगम जो है क्या साफ सफाई का काम कैसा चल रहा है नगर में? नगर निगम में अभी सफाई का कार्य जो है सो युद्ध स्तर पर चल रहा है। सफाई के कार्य में हम लोग जो है सो पहले अतिरिक्त मजदूर रखते थे, 100 मजदूर करीब रखाता था, लेकिन इस बार हम लोग के सामने जो है सो 2-3 समस्या बहुत विकट है। एक तो हम लोग को जो है सो इलेक्शन का भी काम करना पड़ रहा है, सफाई का भी काम करना पड़ता है, त्यौहार भी नज़दीक है, इधर छठ पूजा भी नज़दीक है, उसके बाद जो है सो रामनवमी का त्यौहार है और मजदूरों की संख्या काफ़ी कम है। जब 19 वार्ड था हमारा, उस समय जितना मजदूर हमारे पास था लगभग उतना ही मजदूर आज भी 36 वार्ड होने के बाद है। सामान हम लोग के यहाँ कुछ हम लोग के यहाँ बढ़ा है, गाड़ियाँ वगैरह बढ़ी है, जिसके कारण हम लोग कचरा पर तो जो है सो लगभग हम लोग मैंने उस पर काबू पा लिए हैं। लेकिन जहाँ तक है नाली सफाई की बात, वो नाली सफाई हम लोग बरसात में के पहले कराते हैं, वो नहीं करा पाए हैं। अभी हम लोग का मेन फोकस इलेक्शन को देखते हुए इलेक्शन का जहाँ जहाँ वो स्थल निर्धारित किया गया है उसकी सफाई, और दूसरा है कि जहाँ जहाँ मंडप वगैरह है उसकी सफाई के लिए आज हम लोग आपस में अब जो है सो बैठक भी हुआ है और बैठक में जो है सो निर्देश प्राप्त हुआ है अतिरिक्त मजदूर वगैरह रखने के लिए, और हम लोग का कल से विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त सफाई कार्य में हम लोग जो है सो मजदूर लगा के साफ सफाई का कार्य। अपने ही परिजनों से तंग आकर एक महिला न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटा रही है। महिला मगधपुर की रहने वाली है। उन्होंने अपनी परिजनों पर इल्जाम लगाया कि उसे डरा धमकाकर घर से बेघर कर दिया गया है। स्लग मगधपुर यौवन शहरी क्षेत्र के मगधपुर सुब्रतो बनर्जी रोड की रहने वाली एक महिला पुनानी बनर्जी न्याय के लिए बीते 2 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला ने न्याय के लिए मुख्यमंत्री, एसपी, डीसी के अलावा अन्य कई अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा चुकी है। बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। पिछले 2 माह से महिला रात में अपने घर में सो नहीं पा रही है, क्योंकि उस रात के वक्त अपने ही परिजनों से जान का खतरा लगातार बन रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके देवर व उसकी पत्नी उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। उन लोगों ने घर के कमरे में ताला लगा दिया और सारा सामान भी अपने पास रख लिया। उसे बार बार यह धमकी दी गई कि घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जिससे महिला काफ़ी डर गई और मामले की सूचना नगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस भी आई और उसे डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वे लोग महिला को प्रताड़ित करने लगे, जिस वजह से वह बच्चों के साथ राजधनवार चली गई और वहीं रहने लगी। आपका नाम क्या है? बोनानी बनर्जी। अच्छा, घर कहाँ पे आपका? घर हम यही है। कहाँ? यही मकदपुर बरमसिया चिड़ैघाट रोड। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम 26 साल से, हम 91 में शादी हुआ मेरा। 91 साल से मेरे पति के साथ हम यहाँ रह रहे हैं।
रहने के बाद मेरा पति का जो एक्सीडेंट हुआ, लोग लड़ाई झगड़ा हमेशा भाई में करता था। एक दिन 10 चक्का ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गया। वो बंदना ददल जानती थी, सब कुछ जानते थे। रोड एक्सीडेंट बहुत बाहर भी ले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको बचा नहीं सके। उसके बाद हम बंदना ददल हमको व्यवस्था कर दिया था। हम टिफिन का बिजनेस करके परिवार चलाते, बेटा को पढ़ा रहे थे। तो ये इतना परेशान किया, मजबूरी में हमारा इतना कर्जा हो गया। हम घर बनाने के लिए पानी नहीं देता था, सीढ़ी नहीं देता था। कौन परेशान करता था आपको? मिस्टर बीके बनर्जी, जो रेड क्रॉस में फिजियोथेरेपी कौन लगते हैं? मेरा देवर है। अच्छा। वो हमको इतना बड़ा सीढ़ी में ताला मार देता था, तो हम कर्जा करके सीढ़ी बनाए। पानी में लोग पानी नहीं देता था, तो हम कर्जा करके बोरिंग कराए, सप्लाई लिए नीलम झा से, फिर पानी का व्यवस्था की। उसके तरह से टिफिन बनाते। रिक्शा का हवा खोल देता था, रिक्शा वाला को मारता था, रिक्शा लोग को गाली देता था। इतना परेशान हुआ तो हमारा पर कर्जा भी बहुत हो गया था। हम मजबूरी में बेटा का शादी देके हम गिरिडीह छोड़ के चले गए 2 साल के। बेटा को भी परेशान। गिरिडीह छोड़ के कब से रह रहे हैं? हम चल गए थे 2 साल के लिए। कहाँ रह रहे अभी? हम रह रहे थे आश्रम में। आश्रम से आ गए यहाँ, तो कोई बोला आपका बेटा भी चला गया। वो लोग बहुत परेशान किया, कर्जा वाला को बुला के परेशान किया। तो मेरा बेटा राजधानी में सेटिंग हो गया, मोहल्ला वाला हेल्प किया, कुछ आदमी उसको पैसा वैसा के सामान अपना सामान लेके चला गया। मेरा सामान छोड़ दिया। एक ही किया, वो बोला था बेटा को जब हम भाड़ा लगा के जाएंगे, बोला नहीं भाड़ा देने नहीं देंगे। भाड़ा देने नहीं दिया। इधर में ही घर में फिजियोथेरेपी सेंटर खोल दिया और समूचा सामान ले गया। मैंने सोचा था हम मर गया, मेरा बेटा डर में नहीं आएगा। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम यहीं रहता है, दिन भर रहता है। रात को हम कहीं बाहर सोने किसी का घर चल जाता है। तो रात में यहाँ सोने नहीं सोने हम नहीं सकते हैं कि वो मार देगा। ऊपर बोला है सूरज शर्मा सबको बोला है जितना परेशान। आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा राजधनवन में रहता है, बीच बीच में वहाँ जाके रहता है। बेटा आने मना करता है, बोलता है छोड़ दीजिए माई लोग से नहीं सीखिएगा, इन लोग का पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम जब आदमी बनेंगे तब हम लोग से ये करेंगे। खाली प्रॉपर्टी का लिया, सामान चोरी किया, हम केस किए। वो चोरी किया था ना, चोरी किया सोना दाना साट। तो आप इसका शिकायत आप पुलिस को किए? पुलिस को किए, एसपी पास, डीसी पास, सब जगह में हम एप्लीकेशन दे दे। कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनाई। पुलिस वाला बोला कि पहले जो थाना का बड़ा वो बहुत अच्छा था। अभी आप क्या मांग करते हैं प्रशासन? अभी हम मांग करते हैं मेरा सारा सामान वो निकाल दे, जितना सामान उसका पास है। और हमको इतना परेशान किया, सबका टिफिन का पैसा, जेवर का पैसा, ताला का पैसा दे दे और हम अपना प्रॉपर्टी बेचे, हिस्सा लेके बेच के चल जाएंगे। यही हमारा। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नदियों के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। पारसनाथ पर्वत में होने वाली थी बैठक। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चलाया अभियान। की गई बंकर ध्वस्त। भारी मात्रा में असला बारूद हुआ बरामद। सड़कों पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 8 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी के आदेश पर चलाया गया सर्च अभियान। गिरिडीह के अलग अलग जगहों से हुई गिरफ्तारी। सूरज की बढ़ी तपिश। गिरिडीह में छाया जल संकट का बादल। जलाशय व छोटे छोटे तालाब लगे हैं सूखने। और गिरिडीह के व्यवसायी सुरेंद्र बर्मन पर लगा ठगी का आरोप। जमीन खरीद बिक्री पर किया करोड़ों का गमन। सर्राफ ग्रुप ऑफ कंपनी ने लगाया आरोप। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।